जब ये वहाँ गए थे ना, उसी दिन एक दिन पहले मुझे सपने में तक आया। सोचो कि ये वहाँ मिलने वाले हैं, जबकि 3 दिन से वहाँ जा रहे थे पर कुछ नहीं हो रहा था। और वो रोती रोती बेचारी उनके वहीं बैठ गई। 110% सहमत है जी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जो चीज वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश लगातार अपने चमत्कारों के चलते जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अगर बात की जाए तो अपने विवादित बयानों के चलते ही भी वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। पिछले दिनों उनका कानपुर के अंदर जो है दरबार लगना था, लेकिन अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे स्थगित कर दिया और ये बयान दिया कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का कोई दंगा भड़के। अब बात साफ तौर पे सीधी है कि वो किसी एक धर्म को लगातार टारगेट करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बात कर लेते हैं, क्या कहिएगा? बागेश्वर धाम पर्चा सही निकाल रहे हैं? हाँ सही निकाल रहे हैं। चमत्कार है। बिल्कुल है जी, मैं वहीं था। कब गए थे आप? मैं भी गया था 1 महीने पहले। जब वो कन्याओं का विवाह किया था। हाँ जी। मैं क्या लगता है पर्चे में आपका पर्चा निकाला उन्होंने? मेरा पर्चा नहीं निकाला, मेरे बराबर में ही बैठा हुआ था और बिल्कुल पीड़ित महिला थी, ना हम जानते थे ना कुछ। वो रो रही थी, कुछ नहीं करा। बीच में मेरे बराबर में SHO और वो सब बैठे हुए थे, उनमें से किसी को नहीं उठाया। सारे अमीर थे, किसी को नहीं उठाया। पीछे बैठी हुई थी कोने में बिल्कुल महिला, उठा के हाँ भाई खड़े हो जाओ आप, आपको परेशानी है। उनका नाम बताया, उनकी परेशानी बताई और वो रोती रोती बेचारी उनके वहीं बैठ गई। यही सारी चीज हुई। क्या उनकी समस्या का हल जो है वो किया उन्होंने? भाई अगर एक बार होता समस्या का हल नहीं किया होता तो वहाँ क्यों बेचारी रो रही होती। नहीं, रोने के वाले जो है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि आस्था किसी के ऊपर जब बन जाती है तो लोग जो है वो लाखों में भेड़ चाल की तरह पहुंचने शुरू हो जाते हैं। असर किसको दिखाई दिया? आपने प्रत्यक्ष तौर पे देखा? अपना बता रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने कुछ नहीं किया। घर पे उन्होंने वो नारियल बांध के रख दिया। मेरे बिजनेस अर्जी वाला जो नारियल वाला सिर्फ ना मेरा पर्चा बना, ना मैं उनसे मिला हूँ, ना मैंने उन्हें नाम बताया। घर पे जो वो करते हैं पूजा, सिर्फ वो पूजा करी, उनका नाम लेके मेरे काम में वृद्धि हो गई। अब इसे चमत्कार कह लो, अंधविश्वास कह लो, कुछ मेहनत तो आपकी लगी होगी। पहले भी कर रहा था मेहनत में, पहले भी कर रहा था वही मेहनत, और 1 हफ्ते में मेहनत बदल गई। ऐसे कैसे हो गया? तो चमत्कार हुआ, मतलब चमत्कार हुआ। हनुमान जी हैं और पूजा विश्वास करोगे, सही करोगे तो होएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत है। 110% सहमत है जी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जो चीज वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की फिर मांग क्यों हो रही है? मांग इसलिए हो रही है ना कि भैया पहले सारी चीज करो ना। अब सब कह रहे हैं भैया ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना। एक नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक नियम मतलब हिंदू राष्ट्र वाला। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो होना ही चाहिए। है ही कोई भी संविधान के अनुसार सभी धर्म जो है वो यहाँ पे रहते हैं। संविधान का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको कैसे कोई तोड़? तो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र है। संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा हुआ। यही तो चीज हमें संविधान में लिखवानी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या लगता है, मतलब बन जाएगा? लिख देंगे? बिल्कुल बन के रहेगा। जब तक नहीं बनेगा पीछे नहीं हटेंगे हम। बिल्कुल वीरेंद्र शास्त्री के मतलब बिल्कुल साथ में है। बिल्कुल साथ में है जी, उनका पूरा समर्थन करते हैं हम उनका। तैयारियां बहुत हो गई हैं उनके नाम पे, विवादित जो बयान देते हैं वो होंगे, ये तो होने हैं। होनी है। बिल्कुल होगी भाई। जो लोग उनके खिलाफ हैं, बुरे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होता। जो सही के लिए लड़ता है ना, उसी के ऊपर ज्यादा उंगलियां उठती हैं, जैसे कि अभी आप उठा रहे हो। नहीं, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम देखिए, हम निष्पक्ष तौर पे बात कर रहे हैं, हम उंगली नहीं उठा। अगर वो सही नहीं होते तो लोग इतने सवाल नहीं करते। लोगों के मन में सवाल नहीं आते। और सवाल हमारे मन में भी आया था, इन्होंने कहा तो मैंने भी यकीन नहीं किया। जिस दिन जब ये वहाँ गए थे ना, उसी दिन एक दिन पहले मुझे सपने में तक आया। सोचो कि ये वहाँ मिलने वाले हैं, जबकि 3 दिन से वहाँ जा रहे थे पर कुछ नहीं हो रहा था। सपने की हम बात बता देते हैं आपको। सपने की बात दूर का लेना देना कैसे है? सपने की बात हम आपको बताते हैं कि हमने इंटरव्यू लेने के लिए जाना था। लगातार मतलब उनकी वीडियोस को देख रहे थे, हमारे सपने में आने शुरू हो गए कि हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री सत्संग और दरबार लगाते हुए। क्या आप उनके बारे में सोचते हो? सोचते नहीं है हम। लगातार जिस तरीके से वो सुर्खियों में चल रहे थे सोशल मीडिया पे, वो है देखो सपने में वो धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है। देखो धीरेन्द्र शास्त्री गुरु हैं, गुरु तो सपने में आ जाएंगे। गुरु ही हनुमान जी आते तो समझ आता। गुरु हनुमान जी आए। आए। हनुमान जी ने क्या बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने जो है वो दे दिया है पूरा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो आप मन घड़त कहानी बना रहे हो। सपने ऐसे नहीं होते कि सपने में ऐसा आपको पूरी डिटेल दी जा रही है। वो सिर्फ हिंट्स होते हैं।
सपने में सिर्फ इतना था कि वो उनके घर तक आए हैं बस, और मैंने दरवाजा खोला बस, दैट्स इट। चमत्कार हुआ कुछ? हो गया, वो मिल लिए उनसे, बात खत्म हो गई, मेरा यकीन बढ़ गया, दैट्स इट। क्या कहेंगे सर? सही कह रही है। वीरेंद्र शास्त्री, चमत्कार है। चमत्कार ऐसा है, चमत्कार जब हमें कोई अच्छा दिखता है ना तो हमें चमत्कार लगता है, और उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर जिसमें हमें आस्था है, अगर हम आपको मानते हैं कि आप अच्छे हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शक हैं, आप अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, तो हमें उस राह पे चलने में दिक्कत क्या है? गलत राह दिखा रहे हैं तो हम उस राह पे नहीं जाएंगे। अगर सही कुछ लोग तो ये बात बोल रहे हैं कि पहले जो है राम रहीम और आशा राम का जो हाल हुआ है, बहुत जल्द इस बाबा का भी नंबर आएगा। देखो ऐसा है, दुनिया में बहुत तरह के आम इंसान भी हैं, बहुत तरह के बाबा भी हैं, बहुत तरह के, हर धर्म में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के गुरु हैं। तो इसका मतलब हर किसी को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, और एक मतलब पालने में नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, गलत बात है। तो मतलब चमत्कार को नमस्कार है। नहीं, चमत्कार क्या, आस्था, अगर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, अगर उससे मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छा है जी, अगर बुरा हो रहा है तो बुरा है जी, बिल्कुल। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना और लगातार विवादित टिप्पणियां करना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, या फिर हमारे पास आओ हम एक दिन में ठीक कर देंगे, साईं बाबा को गीदड़ कहना, ये कहाँ तक सही? बताओ, क्या औरों में नहीं औरों में आपको नहीं दिखता? क्या औरों में ऐसा नहीं होता? औरों में क्या वैसा नहीं चमत्कार लोग दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं, सभी धर्म दिखाते नहीं तो उनकी निंदा क्यों नहीं करते? उनकी निंदा क्यों नहीं आती है? सभी पे सवाल उठते हैं, जब ऐसी बातें होती है तो सबके ऊपर सवाल। आप सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है ना, या न्यूज चैनल के जरिए, तो न्यूज चैनल नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ एक कोई, अगर इसमें अगर ऐसा कोई अच्छा, अगर एक मौलवी फूक मारता है हम उसको भी दिखाते हैं कि ये फूक मारी जा रही है। बहुत से, मैं किसी नाम वीरेंद्र शास्त्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं तो उनके ऊपर मैं किसी जाति पे, किसी धर्म पे मैं उंगली नहीं उठाता, ठीक है, और उठाना भी गलत है। और दूसरे धर्म, अगर कोई अच्छा राह पे चल रहा है तो उसकी निंदा करना भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। तो धीरेंद्र शास्त्री को लेके ये है दिल्ली की जनता की राय, आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।